Good morning friends, welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। आई एम कौस्तुभ वाजपेयी। हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की? ऑप्शंस हैं राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल में अभी साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें नरम ऋण दिया जाएगा और सब्सिडी मिलेगी, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट है पश्चिम बंगाल से कि जितने भी राज्य हैं वहाँ पर कोविड-19 के कारण तो वैसे भी बड़ी समस्या हो गई है कि जितने भी राज्य हैं वहाँ पर बेरोजगारी की दर समय के साथ बढ़ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर बेरोजगारी की दर घट रही है। अच्छा, बात पश्चिम बंगाल की है तो उसकी डिटेल देख लेते हैं कि यहाँ की कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। इसके साथ ही अभी पश्चिम बंगाल में संधानिक ऐप लॉन्च किया गया है, जो मेनली पर्पज़ है इसका ट्रैकिंग के लिए, ट्रैक करने के लिए बनाया गया। और ये संधानिक बंगाली वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब है सर्च और हिंदी में मतलब है खोज। इसके साथ ही सुंदरबन और बुक्सा नेशनल पार्क हैं। जल्दपारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम बंगाल में है। अभी हाल ही में मैते समष्टि योजना, स्नेहर पुरुष योजना, प्रोचेष्टा योजना अभी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी है पश्चिम बंगाल से कि जैसे हम लोग अभी तक कैम स्कैनर एक ऐप यूज़ करते थे, अभी बिल्कुल उसी तरीके से एक ऐप लॉन्च कर दिया गया है पश्चिम बंगाल में, जिसका नाम है सेल्फ स्कैन ऐप। इसे भी उसी तरीके से यूज़ किया जाएगा जैसे हम लोग अभी तक कैम स्कैनर को यूज़ करते थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना बढ़ाया है? ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा या लद्दाख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। यानी उड़ीसा ने अभी जो वहाँ के लोग हैं जो कोविड-19 के नियमों को, जो डिस्टेंसिंग के नियम हैं जो उनको नहीं मानते हैं, जैसे कि नियम प्रोटोकॉल के जो नियम है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है या पब्लिक प्लेस पर थूकना मना है, इन सब चीज़ों को वहाँ पर मानना होगा, मास्क लगाना होगा। ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर कोई इनका उल्लंघन करेगा तो उसके लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं, जुर्माना बढ़ा दिया गया और 2 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उसे देना पड़ेगा। अच्छा, बात जब उड़ीसा की है तो यहाँ से कुछ और डिटेल देखते हैं कि अभी हाल ही में जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 गांवों को अभी सुनामी तैयार गांव की मान्यता दी थी। यानी ये ऐसे गांव हैं जो यूनेस्को ने इनको माना है कि ये किसी भी आपदा से पूर्ण रूप से निपटने के लिए तैयार हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। और अभी उड़ीसा में एक वेलन द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। जो मुख्य न्यायाधीश हैं वहाँ के, जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उड़ीसा के, उनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक। उड़ीसा में अभी हाल ही में जीवन पहल और मूल प्रतिभा पहल शुरू हुई थी। इसके साथ ही जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनको अभी पेटा ने सम्मानित किया। पेटा ने सम्मान जो दिया है उस सम्मान का नाम है हीरो टू एनिमल अवार्ड। इसके साथ ही हम जान लेते हैं कि पेटा क्या होती है। तो पेटा एक संस्था है जो जानवरों के हितों के लिए कार्य करती है। इसके साथ ही उड़ीसा में सतकोरिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक हैं। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अभी हाल ही में उड़ीसा में एक पहल की शुरुआत हुई है जिसका नाम है समूच उड़ीसा पहल, और ये एक वृक्षारोपण से संबंधित पहल है। इसके साथ ही उड़ीसा में रज या रजा पर्व मनाया जाता है। मधु बाबू पेंशन योजना, मधु बाबू पेंशन योजना अभी शामिल की गई है और इसमें
ट्रांसजेंडरों को भी इसमें सम्मिलित माना गया है। उड़ीसा का राजकीय पशु है सांभर हिरन। और अभी उड़ीसा में बलराम योजना शुरू हुई थी जो किसानों के लिए है। इसके साथ ही कालिया योजना भी किसानों के लिए वहाँ पर पहले से चल रही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसने किया? अतुल्य का अनावरण किसने किया? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, नितिन गडकरी। यानी नितिन गडकरी ने अभी इस डिवाइस का अनावरण किया है। अच्छा, जान लेते हैं कि डिवाइस है क्या। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी प्लेस को सैनिटाइज करेगी और ये मात्र 30 सेकंड का समय लेगी उस प्लेस को सैनिटाइज करने में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शंस हैं अक्षय कुमार, रयान रेनोल्ड्स, ड्वेन जॉनसन या ऋतिक रोशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ड्वेन जॉनसन। यानी इन्हें अभी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एक्टर शामिल किया गया है। इसके साथ ही अक्षय कुमार, अगर भारत की बात करें तो भारत में अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें टॉप 10 में शामिल किया गया है और टॉप 10 में इनका 6ठा नंबर है, यानी ये 6th पोजीशन में है टॉप 10 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में गृह मंत्रालय ने कितने पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है? ऑप्शंस हैं 101, 111, 121 या 151। तो इसका राइट आंसर है 121, यानी 121 पुलिसकर्मियों को भी ये सम्मानित किया है गृह मंत्रालय ने। अच्छा, इसके साथ ही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मोइरा केला ने जीआई टैग प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं गोवा, मणिपुर, महाराष्ट्र या गुजरात। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। यानी गोवा में अभी जो मोइरा केला है इसे जीआई टैग अभी मिला है। इसके साथ ही गोवा में एक खाद्य प्रसाद है, इसे भी जीआई टैग मिला है। और ये जो खाद्य प्रसाद होता है, ये जो गोवा के जितने भी चर्च हैं या जो मंदिर हैं वहाँ पर ये प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसके साथ ही हरमल मिर्च है, उसे भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा एक मिर्च की और प्रजाति है जिसे भी कुछ टाइम पहले जीआई टैग मिला है। अच्छा, बात गोवा की आई है तो देख लेते हैं गोवा की डिटेल कि गोवा का जो लिबरेशन डे होता है वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कि जो 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था, ये पहले पुर्तगाल के कब्जे में था या पुर्तगाल में सम्मिलित था। उसके बाद से 19 दिसंबर 1961 को इसे भारत में शामिल किया गया। गोवा का स्थापना दिवस होता है 30 मई को। 30 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत। गवर्नर है सत्यपाल मलिक। और अभी गोवा कुछ दिन पहले चर्चा में आया था कि वहाँ पे एक नए डीजीपी की नियुक्ति हुई है। तो नए डीजीपी का नाम है मुकेश कुमार मीणा और जो गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कोंकणी। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी है गोवा से कि इसे जान लगते हैं कि और बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। और उसकी सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है। तो हमें जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार अगर पूछा जाए तो हम गोवा टिक करेंगे ऑप्शन, और अगर डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहीं पर पूछा जाता है तो हमें जम्मू कश्मीर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके साथ ही मोलम नेशनल पार्क भी गोवा में है। इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू की है? ऑप्शंस हैं गूगल पे, फोन पे, आरबीआई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई। यानी आरबीआई ने अभी
ये सुविधा पॉजिटिव पे नामक सुविधा शुरू की है। अच्छा, जान लेते हैं कि है क्या ये। तो इसमें 50,000 रुपए से अधिक के चेक को वेरीफाई करने के लिए ये सुविधा शुरू की गई है। अच्छा, बात आरबीआई की है तो देख लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और ये जो शक्तिकांत दास हैं वो 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, असम। यानी असम में अभी ये योजना शुरू हुई है। जान लेते हैं कि अरुणोदय योजना है क्या। तो अभी बहुत भयंकर बाढ़ आई थी असम में, तो बाढ़ के बाद करीब 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए ये योजना शुरू की गई है और ये असम सरकार की योजना है। इसमें हर परिवार को प्रति माह 830 रुपए दिए जाएंगे। जब बात करते हैं असम की तो जान लेते हैं कि इसकी कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है और इसमें ये जो फेमस किस लिए है कि वहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, इसलिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है। इसके साथ ही अभी असम में एक रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है प्रज्ञा। और असम में एक बहुत ही चर्चित नाम है जिन्हें हम डींग एक्सप्रेस कहते हैं या डीन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, उनका नाम है हिमा दास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। यानी दिल्ली ने अभी अपना खुद का बोर्ड, शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। अच्छा, बात करते हैं जब दिल्ली की तो देख लेते हैं कि दिल्ली में अभी ये जो गठन हुआ है या जो योजना है कि अगले शैक्षणिक सत्र से शुरुआत की जाएगी, वहाँ पर इसकी जो खुद का अपना वो बोर्ड बना लेंगे। कुछ राज्यों का अपना खुद का बोर्ड पहले से है, इसमें दिल्ली भी शामिल हो जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने इसकी घोषणा की है। अच्छा, जब बात दिल्ली की कर रहे हैं तो दिल्ली के बारे में और जान लेते हैं कि अभी हाल ही में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की गई थी। इसमें अगर कोई नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा तो उसे रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं लिया जाएगा, साथ ही रोड टैक्स भी नहीं देना होगा। इसके अलावा 1,50,000 की मदद दिल्ली सरकार करेगी। और दिल्ली में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है और अभी इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन भी दिल्ली में हुआ है। घर घर राशन योजना ये भी दिल्ली में शुरू हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर बैन लगाया गया है। और जो दिल्ली में एम्स है यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इसने अभी आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है जिसकी टैगलाइन है कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय मूल की किस महिला को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है? ऑप्शंस हैं मेघा पाटकर, कमला हैरिस, दीपा कर्माकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कमला हैरिस। यानी कमला हैरिस को अभी अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार चुना है। अच्छा, दिल्ली में जान लेते हैं कि वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है। पहली पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी जिसका सिंबल है डंकी, और दूसरी है रिपब्लिक पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, वो है रिपब्लिकन पार्टी और इसका सिंबल है एलिफेंट यानी कि हाथी। अभी अमेरिका ने जो है WHO से ऑफिशियली अलग हो गया है और उसने बताया है कि वो WHO से अलग रहेगा। इसके साथ ही जो अमेरिका का जो एयरलाइंस है उसने भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर बैन लगा दिया है और चाइनीज रियल एस्टेट कंपनी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाल ही में एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? ऑप्शंस हैं रूस, इजराइल, जापान या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इजराइल। यानी इजराइल ने अभी इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है। इसके साथ ही इजराइल से कुछ और डिटेल्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि इजराइल जो कंट्री है वहाँ पर अभी भारत ने उसके साथ मिल करके, यानी कि जो दिल्ली का एम्स है उसने मिल करके AI तकनीक पर अभी काम शुरू किया है। इजराइल की जो कैपिटल है वो है यरूशलेम, इसकी करेंसी है इजरायली न्यूसेका और प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इजराइल में एक स्ट्रीट का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट रखा गया और ये टैगोर हैं हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, इनके नाम पर इस स्ट्रीट का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा गया। इसके साथ ही जो इजराइल की संसद है उसका नाम भी पूछा जाता है कई परीक्षाओं में, तो जान लेते हैं नेसेट, KNESSET, नेसेट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं खाना खजाना, मेरा खजाना, लस्सी या DAB दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लस्सी। यानी बुक का नाम है लस्सी, इसे अभी सम्मानित किया गया है, इसे अभी अवार्ड से नवाजा गया है। यानी राधा भाटिया की बुक है लस्सी, इसे 25वें गवर्नमेंट वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड 2020 में सम्मानित किया गया। और ये जो बुक है वो ट्रेडिशनल फूड को, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो फ्यूचर की जनरेशन है, उससे इंट्रोड्यूस कराना इसका मेन मकसद है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया? ऑप्शंस हैं हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। यानी गुजरात में अभी 2 फ्लाईओवर का नाम बदलकर रखा गया है अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर। वहाँ पर जो शहर है गुजरात में वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद के 2 ब्रिज थे, उनका नाम बदलकर इनके नाम पर रखा गया है। इन दोनों के नाम पर, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। इसके साथ ही गुजरात से कुछ और अपडेट हैं कि गुजरात में अभी नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, CM है विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। इसके साथ ही गुजरात भारत में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में टॉप पर है। सेकेंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र। इसके साथ भारत की पहली पुलिस है गुजरात पुलिस, यानी जो भारत की पहली पुलिस ऐसी बन गई है गुजरात पुलिस जिसके पास टेजर गन है। ये एक तरीके की E-गन होती है, इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अभी गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ था। अंबारे आंगनबाड़ी अनूठी पहल भी गुजरात में शुरू हुई है। और गुजरात में सरदार सरोवर डैम, नल सरोवर लेक, और एक बड़ी अपडेट है कि गुजरात में अभी कुछ समय ही पहले सुरेंद्र नगर में, यानी गुजरात का जो शहर है वो सुरेंद्र नगर है, वहाँ पर रेशम प्रसंस्करण केंद्र की शुरुआत हुई थी। इसके साथ ही गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं रक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या नीति आयोग। तो इसका ऑप्शन बी सही है, खेल मंत्रालय। यानी खेल मंत्रालय ने अभी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है और ये जो शुरुआत है वो 15 अगस्त से हो गई है और ये 2 अक्टूबर तक ये चलेगी। और 2 अक्टूबर को इस बार जो महात्मा गांधी जी की 191वीं जयंती है, इसके
जो मोटो है या इसका जो मकसद है वो ये है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करना है। यानी आम लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना है, वो भी कोविड-19 के नियमों को पालन करते हुए, यानी उनको मानते हुए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या गुजरात। तो इसका ऑप्शन ए सही है, दिल्ली। यानी दिल्ली ने अभी 20,000 रुपए तक का कर्ज देने की घोषणा की है, जो सड़क के किनारे लगाने वाले दुकानदार होते हैं, रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, उनके लिए। और इसका मेन मकसद है कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इस समय डिस्टर्ब पूरी तरीके से हो गई है, वो प्रॉपर सही तरीके से चल जाएं। दिल्ली के बारे में भी हम पीछे क्वेश्चन में पढ़ भी चुके हैं डिटेल में। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे लोगों ने कमेंट में भी पिछली बार हमसे पूछा था कि दिल्ली कैपिटल कैसे बनी, इसके पीछे क्या कहानी है कि वो भारत की कैपिटल कैसे बनी। तो आज इस क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि 1911 में इसकी घोषणा हुई थी कि जो कैपिटल है वो कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद 1927 में इसका नाम बदल करके न्यू दिल्ली किया गया, यानी न्यू दिल्ली किया गया। और 13 फरवरी 1931 को फाइनली इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली बना दी गई। यानी अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि नई दिल्ली फाइनली इंडिया की कैपिटल कब बनी, तो उसका आंसर होगा 13 फरवरी 1931। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है? ऑप्शंस हैं अमृत योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृत योजना। अमृत योजना में राज्यों की रैंकिंग शुरू की गई है, अभी इसमें जारी की गई है। अच्छा, इसका क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि जो ये हमारी रैंकिंग है वो किस तरीके से दी गई। तो उसका क्राइटेरिया है कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे, हर घर के आसपास सीवर लाइन का प्रॉपर मैनेजमेंट हो और ग्रीनरी को मेंटेन करना इसका मेन मकसद है। जो पहले नंबर पर है इस लिस्ट में, जो पहला राज्य है उसका नाम है उड़ीसा, चंडीगढ़ नंबर 2 पर है और तेलंगाना नंबर 3 पर है। यानी अगर बात करें टॉप की तो उड़ीसा टॉप पर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन में हाल ही में कोविड-19 टेस्ट कराने में कौन सा राज्य नंबर 1 बन गया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, केरल, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है कि जहां पर सबसे ज्यादा कोविड-19 के टेस्ट हुए हैं। अब तक 36 लाख यानी 36 लाख टेस्ट हो चुके हैं और हर दिन पर डे 1 लाख कोविड टेस्ट हो रहे हैं। एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोविड-19 के प्रबंधन में राजस्थान टॉप पर है, लेकिन कोविड-19 के टेस्ट कराने में अब यूपी टॉप पर है। जब बात यूपी की है तो यहाँ पर कुछ और डिटेल देख लेते हैं यूपी की, कि यूपी में अभी कुछ समय पहले ही ODOP योजना शुरू हुई। यानी इसमें फ्लिपकार्ट के साथ समझौता हुआ है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी हर जिले से कम एक प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट प्रमोट करेगा। फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने, बाद में इसे वॉलमार्ट ने खरीद लिया। यूपी की कैपिटल है लखनऊ और ये गोमती नदी के किनारे बसा एक सुंदर शहर है। यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके साथ ही यहाँ का जो राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच, राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। यूपी में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई है। यूपी में एक ऐसा राज्य बन गया है, यानी यूपी एक पहला राज्य ऐसा है जहां पर वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई होने लगी है। इसके साथ ही यूपी में प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप,
ये भी लॉन्च हुए हैं। इसके साथ ही आरोग्य सेतु ऐप को कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अनिवार्य कर दिया गया है। क्षत्रिय रोजगार योजना, ये नवीन क्षत्रिय रोजगार योजना ये यूपी में लॉन्च हुई है। यूपी के बुंदेलखंड रीजन में घर घर जल अभियान योजना शुरू हुई है। अच्छा, इस योजना में कि प्रत्येक घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना इसका मकसद है। और यूपी से एक और बड़ी अपडेट है कि मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य यूपी बन गया है। यानी पूरे देश में जितना रोजगार मनरेगा के तहत दिया गया उसका 18% अकेले यूपी में दिया गया। यूपी में गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ है। यूपी में हर्बल रोड प्रोजेक्ट ये भी अभी वहां पर शुरू हुआ है। इसमें 800 किलोमीटर तक रोड के दोनों तरफ हर्बल पेड़ यानी औषधीय पेड़ लगाए जाने हैं। और एक और बड़ी न्यूज है पीपीई किट के साथ, यानी कि जो प्राइवेट अस्पताल कोरोना के इलाज में सरकार की सहायता करेंगे उनको 50% छूट सरकार देगी जब वे पीपीई किट खरीदेंगे। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क प्रमुख रूप से है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ और करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी उत्तर प्रदेश में है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में सृजन यानी SRIJAN सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या रामविलास पासवान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने इसका लॉन्च किया। और अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी भारत ने 101 चीजों पर बैन लगा दिया गया है, यानी इनके इंपोर्ट पर या इनके आयात पर अभी भारत ने बैन लगा दिया है। अब जब बैन लग गया है तो जैसे उसमें कुछ सारी राइफल थी या बारूद था या कुछ तोपे थी या जो भी इस तरीके का सामान था जो रक्षा मंत्रालय से संबंधित, उस पर जब बैन लग गया है तो उनको भारत में बनाना पड़ेगा। उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत पड़ेगी और रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए ही ये पोर्टल शुरू किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, यानी ये भी ये टॉप पर है। दूसरे नंबर पर है राजीव गांधी विश्वविद्यालय और तीसरे नंबर पर है JNU, यानी JNU जो है वो हमारा 3rd नंबर पर है। शिक्षा मंत्रालय की जब बात हुई है तो देखते हैं कि शिक्षा मंत्री हैं हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, और जो शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम था वो था MHRD और इसका अब नाम बदलकर कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र सिंह तोमर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, यानी हमारे प्रधानमंत्री ने अभी प्रोजेक्ट डॉल्फिन योजना शुरू की है। अच्छा, देखते हैं कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन है क्या। तो इसमें जो हमारी नदियां हैं या जो महासागर हैं उनमें डॉल्फिन का संरक्षण करने के लिए, यानी डॉल्फिन्स को बचाने के लिए, उनकी संख्या में वृद्धि कराने के लिए, वो कम हो रही हैं उनको बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट अभी नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में किस शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की गई है? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता या बेंगलोर? ये हैं हमारे ऑप्शंस। इनमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हैदराबाद, यानी हैदराबाद में अभी फेविलो यानी कोरोना की सबसे सस्ती दवा लॉन्च की गई है। और ये दवा 200 mg की दवा है और जिसे बनाया है जेनरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने, और इस दवा का मूल्य है मात्र 33 रुपए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में अंतरिक्ष सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, इजराइल, नाइजीरिया या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइजीरिया, यानी भारत ने भी अंतरिक्ष सहयोग के लिए नाइजीरिया के साथ समझौता किया है। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मुहम्मदू बुहारी। जो नाइजीरिया की करेंसी है वो है नाइजीरियन नायरा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यानी अभी हाल ही में 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त 2020 के दिन हमारे जो पूर्व कप्तान हैं, जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट हमें जिता करके दिए हैं, या भारत के लिए जिन्होंने सभी पुरस्कार जीते हैं, और उनके साथी खिलाड़ी सुरेश रैना, दोनों चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी साथ ही खेलते हैं। इन दोनों ने एक साथ ही, पहले धोनी ने, उसके साथ ही सुरेश रैना ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और ये आज का हमारा आखिरी सवाल है। हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं? ऑप्शन है IIT दिल्ली, जादवपुर विश्वविद्यालय, DRDO या IIT कानपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जादवपुर विश्वविद्यालय। ये जो विश्वविद्यालय है वो है पश्चिम बंगाल में ये विश्वविद्यालय पड़ता है, और वहाँ के स्टूडेंट्स ने इसे बनाया है। अच्छा, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक मास्क ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मास्क क्या है तो जान लेते हैं कि ये एक ऐसा मास्क है जिसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और जब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायरस आएगा तो वो खत्म हो जाएगा, यानी इसके इस फील्ड में आते ही उसका असर कम हो जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, या अगस्त महीने के दिन बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उन्होंने भेजा है, अगस्त महीने के दिन हमने कहे थे कि जो दिवस प्रमुख रूप से पढ़ते हैं, अगर आप उनको जानते हैं तो उनके हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो टेलीग्राम पे या कई जगह बहुत सारे हमें कमेंट्स भी आए हैं, और आप इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहें, पसंद करते रहें। साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं या जो करंट पढ़ाया जाता है उसके आपको अगर PDF चाहिए हैं तो आप नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया गया है, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम से PDF ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।